So now let's take an example. The question is like that. Let there be an equation that x square minus m minus 3 times x plus m equals to 0. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस m इक्वल्स टू 0 ये दे रखा है, वेयर m इज अ रियल नंबर. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फाइंड m if, now I will be giving different cases. First case, बताओ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो बताओ पहली कंडीशन सॉल्यूशन में क्या आएगी. सिर्फ ये बोला ना रियल और डिस्टिंक्ट रूट, तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मतलब m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m should be greater than equals 0. That will give you what? M square minus 6m minus 10m plus 9 greater than equals to 0. This will factorize into m minus 1 into m minus 9 greater than equals 0. मतलब m should be element of minus infinity to minus 1 union 9. अच्छा distinct बोला है, it is given as distinct. ठीक है, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहेगा. तो इस कारण से आप समझिए कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, ये हट जाएगा, ये भी और ये भी. यहाँ पे ये ओपन आ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा 9 से लेके इन्फिनिटी. तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. और d ग्रेटर देन 0 करते हैं तो हमारे पास m का इंटरवल ये आ जाता है. ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया. सेकंड केस लेते हैं. सेकंड केस होगा कि भाई अब बताओ इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगी. व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स के लिए d क्या होना चाहिए, 0. तो देख रहे हो d की वैल्यू ये आ रही थी, इसको 0 करोगे तो m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 और 9. दीज आर द वैल्यूज फॉर व्हिच d इज इक्वल्स 0. थर्ड केस, नो रियल रूट. तो बताओ नो रियल रूट कब आएगा, जब d कैसा होगा, नेगेटिव. सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू 1 से लेके कहां तक आएगी, 9. इस इंटरवल में आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा. रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे. ठीक है. चौथा केस कि जो रूट्स होने चाहिए वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट इन साइन. ठीक है. Now the question is equal in magnitude but opposite in sign and the quadratic equation is this. अब इसे मतलब अप्रोचेस अलग अलग हो सकती है, लेकिन बात हम एक ही कर रहे हैं उसमें. ठीक है, कि पहला एक अप्रोच क्या होता है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा, है ना. तो एक रूट अल्फा दूसरा रूट माइनस अल्फा, तो बताओ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा. ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं लेकिन अपोजिट इन साइन है, तो मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आने चाहिए. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट विल बी 0. दैट मींस m माइनस 3 शुड बी इक्वल्स टू 0. तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 3. सम ऑफ रूट 0 आ जाएगा. ठीक है, अब सम ऑफ रूट 0 आ गया तो m की वैल्यू कितनी आनी है, सिर्फ 3. लेकिन साथ में रूट्स रियल भी तो होने चाहिए. तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या आई थी, d शुड बी ग्रेटर देन 0. तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन कितनी आई थी बताओ. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखोगे तो देखो एक चीज और देख लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर, वो हमेशा नेगेटिव आएगा. तो m प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m जो आ रहा है दैट शुड बी लेस देन 0. ठीक है, बात समझ में आई सबको ये. Yes, sir. तो लेकिन अब देखो कि m की वैल्यू 3 भी हो जाए और m की वैल्यू नेगेटिव भी हो जाए, क्या ये दोनों चीज एक साथ हो पाएंगी, दोनों चीजें एक साथ हो नहीं सकती. हेंस देयर इज नो सच कंडीशन. ठीक है, अब लेकिन क्या यहाँ पे कंडीशन खुद ही सोचनी पड़ती है. अच्छा ऐसा भी तो होगा, ऐसा भी तो होगा, ऐसा भी तो होगा.
इससे अच्छा ये है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि एक रूट माइनस अल्फा एक रूट अल्फा है तो 0 बीच में आएगा ना। अगर 0 बीच में आएगा तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से ओवर हियर कि a दैट इज 1 इनटू f ऑफ 0, 0 पे वैल्यू कितनी है m, ठीक है। ये क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए, मतलब m शुड बी लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक केस क्या है कि बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट कौन होता है, वर्टेक्स होता है। तो माइनस b बाई 2 है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, मतलब b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब m माइनस 3 शुड बी 0, m इक्वल्स टू 3। तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन एक साथ नहीं होने वाली है, इस कारण से यहां से आंसर आता है क्या, 5। समझ में आया। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि अपोजिट इन साइन, क्वेश्चन सिर्फ क्या होता, अपोजिट इन साइन, तो क्या होता, ये नहीं होता कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जस्ट अपोजिट इन साइन, तो क्या होता, इसका मतलब ओरिजिन बीच में लाई कर रहा होता कहीं पे, तो ओरिजिन पे वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए थी। तो ओरिजिन पे तो बताओ यहाँ पे f ऑफ 0 कितना आ रहा है, f ऑफ 0 m आ रहा है, वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो आंसर हो जाता माइनस इन्फिनिटी से 0। समझे। दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये हम लोगों को अब चेक करना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आपकी क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इक्वल 0। तो मतलब देखो पैराबोलिक अपवर्ड्स तो होगा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों रूट पॉजिटिव, मतलब ओरिजिन यहाँ लाई करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आ जाती है, देखो ये कौन सा केस हो गया, एलिमेंट्री केस 1 हो गया। तो सबसे पहले चीज डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन इक्वल 0, d ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इससे आंसर क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में करा था ना, d इज ग्रेटर देन इक्वल 0, जब बोला था रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे बोला था। तो ये उस कंडीशन को हम लोगों ने यहाँ यूज कर लिया। दूसरी कंडीशन, ठीक है, अभी ये हमारा कौन सा पार्ट है, 6 नंबर का पार्ट है ना, इससे पहले हमने 5 पार्ट और करे, तो उसमें हम लोगों ने पहला वाला पार्ट यही करा था कि डी पॉजिटिव कब होगा, ठीक है। इसके बाद अगर ये बाय 2 हुआ तो हम लोग सेकंड केस में क्या होगा, 0, 0 पे वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो 0 रखने पे वैल्यू क्या आएगी, m, और वो आनी चाहिए पॉजिटिव। तो यहां से m का इंटरवल क्या निकलता है, m का इंटरवल निकलता है 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन 0 अगर यहाँ है और या फिर यहाँ है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। 0 यहाँ होता तो भी ये होता ही होता। तो 0 अगर यहाँ है तो वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन है, माइनस b बाई 2 है, मतलब माइनस b दैट इज m बाई 3 बाई 2a दैट इज 2। तो माइनस b बाई 2a आपका m माइनस 3 बाई 2 आ रहा है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब m की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब ये तीनों चीजें अगर एक साथ होंगी तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हम दोनों को क्या कैसे कर सकते हैं कि पहला वाला क्या बोल रहा था, ये रहा 1, ये रहा 9, 1 से छोटा 9 से बड़ा। दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा था, ये होगा 0, 0 से बड़ा, ठीक है। तीसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, बीच में आ गया 3, 3 से बड़ा। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है, कॉमन रीजन ये आ रहा है। राइट आंसर विल बी 9 टू इंफिनिटी। m शुड बी एलिमेंट ऑफ 9 टू इंफिनिटी। अगर ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं कि इसके दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये बोथ रूट नेगेटिव के बाद हमारा जो केस था एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव, ये केस सबको क्लियर है। कम से कम एक रूट पॉजिटिव, मतलब 0 का लोकेशन ये या 0 का लोकेशन ये वाली बात को हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व करा, क्या, बोथ रूट पॉजिटिव। यहाँ पे बोला था एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, ये देखो अभी अभी हमने क्या करा, ये हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगर एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव तो क्या होगा, ये भी हम लोगों ने बात करी थी कौन से पार्ट नंबर 5 में। तो यहाँ पे m कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, और यहाँ पे m आना चाहिए 9 से लेके इन्फिनिटी। तो इसको हम लोगों ने दोनों आइदर दिस और दिस ऐड करा तो ये आ गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते हो, क्योंकि ये तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करा ही है ना, तो इसका आंसर हमने यूटिलाइज कर लिया।
लेकिन अगर ये क्वेश्चन सेपरेटली आ गया होता तो क्या करते? सेपरेटली आ गया होता तो हम लोगों को क्या क्या कंडीशन लगानी होती? देखो, दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते कैसे? अगर दोनों रूट रियल है, ठीक है, दोनों रूट रियल है, तो मतलब m का इंटरवल क्या होगा? -∞ से 1, यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। ये किसके लिए है? जहां पे d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ये। अब 0 या तो यहाँ लाई करेगा, 0 यहाँ लाई करेगा, या 0 यहाँ लाई करेगा। हमें ये दो केस चाहिए, ये तीनों केस मिलके ये केस बना रहे होंगे, ठीक है, जब रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। तो ये दोनों केस मिला के अगर ये दोनों केस का सम चाहिए तो क्यों ना मैं टोटल में से वो केस हटा दूं जहां पे ये केस होगा, ठीक है। मतलब इस इन m की वैल्यूज में से वो m की वैल्यूज हटा दूं जिसके लिए दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। अब बोथ रूट नेगेटिव वाला केस भी हम लोगों ने करा है, लेकिन हम चाहे तो दोबारा कर सकते हैं। या तो आप इन दोनों केस को अलग अलग सॉल्व कर लो, या फिर टोटल जो d ग्रेटर देन 0 वाला केस है उसमें से ये केस हटा दो। तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे तो बताओ क्या होगा? If both roots are negative, what will happen? अगर दोनों रूट नेगेटिव हैं तो सम ऑफ रूट भी नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव आएगा, तो m शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? तो अगर दोनों रूट नेगेटिव हैं तो यहाँ पे आना चाहिए m शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इस वाले पार्ट में से ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट जो रहेगा कौन सा? 0 से लेके 1 तक, यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। ये वो इंटरवल है जहां पे बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है, दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे। तो अगर इस टोटल में से ये वाला पार्ट हटा दो, टोटल में से वाला पार्ट हटा दो तो क्या बचेगा? -∞ से लेके 0। दिस इज द पार्ट लेफ्ट। तो अगर m की वैल्यू इस रेंज में होगी तो हम बोल सकते हैं क्या कि या तो दोनों रूट पॉजिटिव है या एक कम से कम एक रूट पॉजिटिव, ठीक है, एक ही रूट पॉजिटिव है। तो दोनों को मिला दूं तो एटलीस्ट 1 रूट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा अलग अलग केसेस को क्या करना पड़ेगा? ये इन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? एड अप करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल में से ये वाला केस जो था 0, बोथ रूट्स नेगेटिव, बोथ रूट नेगेटिव। अच्छा, 0 पे वैल्यू कैसी आनी चाहिए? 0 बीच में आएगा तो 0 पे वैल्यू नेगेटिव, तो m शुड बी ओके। देखिए, मैं आपको कंफ्यूज ना करते हुए मैं सिंपल सा एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ये केस समझ में आया कि हम फॉरवर्ड कम इतने इंटरवल के लिए रूट्स रियल थे, ठीक है। अब ये रियल रूट्स होंगे तो या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर क्या होगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला केस हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसका आंसर कितना आया था? अगर एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो -∞ से क्या होगा? 0, ठीक है। फिर दूसरा केस कि दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव वाला केस कौन सा हुआ? 9 से लेके इन्फिनिटी, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? क्योंकि 0 पे वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। ओके, तो बस ये हो जाएगा। और -b/2a से बड़ा होना चाहिए, तो 9 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 9 से लेके इन्फिनिटी वाला केस ऐसा है, तो मतलब -∞ से 0, ये दोनों केस है। अब ये इन दोनों केस को अगर टोटल से हटा दूं, ठीक है, टोटल से हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ये केस हटाना पड़ेगा जब कौन सा केस कि दोनों रूट नेगेटिव हो जाएं। तो दोनों रूट नेगेटिव कब होंगे वो केस हटाना पड़ेगा। तो दोनों रूट नेगेटिव वाला केस हम लोगों ने अभी देखो यहाँ सॉल्व करा था, ये इधर बोथ रूट्स नेगेटिव। तो बोथ रूट्स नेगेटिव वाला केस कौन सा था? ये वाला, दोनों के दोनों रूट नेगेटिव है, ठीक है। तो आंसर कितना आया था? ये ये देखो, आंसर आया था m की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके 1, ठीक है।
तो अगर मैं इन सब चीजों को देखूं तो देखो रियल रूट्स कब कहां से कहां तक आ रहे हैं, रियल रूट्स आ रहे हैं 1 से लेके 9 के बीच में, ठीक है, ये इंटरवल हमारे लिए है जहां पे रूट्स रियल होंगे, ठीक है। अब 0 से लेके 1, 0 एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट में 0 से 1 में क्या हो रहा है, 0 से 1 में दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, ठीक है, बोथ नेगेटिव, ठीक, क्लियर बात सबको ये। और दोनों रूट पॉजिटिव कब होंगे, ठीक है, दोनों रूट पॉजिटिव वाला केस भी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सॉल्व करा, ठीक है। दोनों रूट पॉजिटिव जो आएंगे वो आएंगे कहां से कहां तक, ये वाले पार्ट में, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, और इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा ये, तो ये वाला पार्ट। अब बताओ हमें क्या चाहिए था, कम से कम एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये वाला केस और ये वाला केस मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -∞ से 0 यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी। समझ में आया? बताओ बच्चों ये क्लियर है? चलिए